हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास फ्रॉम द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी अगली क्लास करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। जैसा कि आपने पिछली क्लास पे इंट्रोडक्शन के वगैरह के बारे में, प्रो इम्पोर्टेंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया है। आज हम उससे आगे कुछ क्लास करेंगे जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होगी। जैसा कि आपको पता है कि पूरी ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा डिलीटेड सिलेबस अगर किसी चीज़ का है तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से किया गया है। लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको जरूर देंगे कि इंट्रोडक्शन के द्वारा, ताकि आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाएं कि भाई इसके अंदर क्या आता है, तो आप अगर चाहें तो उसको बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करेंगे और जो आज हम नए टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज स्टे ऑन द लाइन एंड और वीडियो को पूरी देखना बेटा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल दैट इज नगीन ग्रुप। हियर वी स्टार्ट। नंबर वन, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में हमने स्टार्ट किया था। जैसे मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे एक बार इनका इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। भाई मिनरल्स क्या होते हैं? इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स आर रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये एक डेफिनेशन है बेटा किसकी? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। किसकी? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। देखिए जैसे इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल, देखो जो इंडस्ट्रीज होंगी ना, जो इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स, जिस भी इंडस्ट्री में ना रॉ मटेरियल चला गया ना, किसका? मिनरल्स का, उस इंडस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हम उसको बोलने वाले हैं। भाई ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडस्ट्री जिसका करते हैं उसको इंडस्ट्री का क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री यूज मिनरल्स आर नोन एज रॉ मटेरियल्स। उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम उसको बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे अब हमारे मिनरल, जैसे आपको पता है हमारे कितने हैं, 2000 प्लस हमने मिनरल्स हमारे पास हैं जो डिफरेंट रॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं। अब इनमें से किसी भी मिनरल का इस्तेमाल अगर किसी इंडस्ट्री ने रॉ के रूप में कर लिया ना, रॉ मटेरियल के रूप में, तो वो क्या हो जाती है बेटा? हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाती है। तो अब देखो मैं कुछ आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना बेटा, ताकि आप समझ पाए। देखो अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, वी हैव टू स्टडी, जो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, वी हैव टू स्टडी अंडर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो हम इसके अंडर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं वो आती है सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आती है। नंबर टू क्या आती है बेटा, जो इम्पोर्टेंट है? दूसरी कौन सी बेटा? एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। उसके बाद जैसे हमारी सीमेंट होगी, सीमेंट इंडस्ट्रीज है। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज हमें पढ़नी होती है। लेकिन इनमें से जो एक मेजर पार्ट है ना हमारा, जो कि मेटलर्जिकल प्रोसेस पे, मेटलर्जिकल प्रोसेस में, मेटलर्जिकल प्रोसेस में जो इंडस्ट्रीज हैं बेटा, इसमें से जो आपकी कट है, एक तो आपको आयरन एंड स्टील के बारे में पढ़ना है, लेकिन सीमेंट के बारे में पढ़ना। लेकिन मैं इसका कुछ आपको इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा बेटा, कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन से आपको थोड़ी बहुत सी नॉलेज आपको, जो किससे? सीमेंट इंडस्ट्री से और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से, इससे रिलेटेड हम थोड़ा सी इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ज्यादा हम पार्ट इसे करने वाले नहीं है। तो लेट अस स्टडी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अब देखिए, कैन यू नेम सम इंडस्ट्री दैट वुड फॉल अंडर? वी हैव ऑलरेडी नेम दैट स्टडी, इन उन सब के बारे में तुमने पहले ही नेम रख दिया था। कौन कौन सी? जैसे एग्जांपल जो मिनरल के रूप में इस्तेमाल करती हैं, तो वो क्या हो सकती हैं? आयरन एंड स्टील हो सकती है, या फिर आपकी एल्यूमिनियम हो सकती है, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री हो सकती है, सीमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, केमिकल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। जैसे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। कहने का मतलब इन सब का बेस क्या है? इन सब का बेस है रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वही इनका क्या है बेटा, बेस है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं आयरन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सो वी कैन नेम सम ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी, जो इस कैटेगरी में आती है हम उनका नाम ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी। चलिए आगे देखते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले आती है आयरन और कोकिंग कोल लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1। देखो ध्यान रखिए, आयरन और कुकिंग कोयल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या बोला बेटा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में जो बोला है। देखो 4:2:1 के बारे में समझिए पहले। जैसे कोई भी चीज रेशियो में दी होती है ना, 4:2:1, इसमें क्या क्या है, इसमें पहला क्या है, आयरन और है। सेकंड क्या है, इसमें कुकिंग कोल है। कोक, ध्यान रखना बेटा, कोक है ये, कोयल नहीं, कोक है। कोक जो कोयले से तैयार किया जाता है बेटा। और थर्ड क्या है बेटा, ये लाइमस्टोन। 4:2:1 का मतलब ये है, यू हैव टू प्रोड्यूस 7 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको कोई प्रोड्यूस करना है, आपको प्रिपेयर करना है, तो उसमें से 4 किलोग्राम जो लगने वाला है, दैट इज आपका लगने वाला है आयरन ओर। और जो 2 किलोग्राम आपका लगने वाला है, दैट इज एज कोकिंग कोल। और जो 1 किलोग्राम आपका लगने वाला है, वो लगने वाला है बेटा आपका लाइमस्टोन। क्या लगने वाला है, लाइमस्टोन लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना है बेटा आपको, तो क्या लगने वाला है, लाइमस्टोन लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 किलोग्राम तो क्या लगेगा आपका आयरन और, 2 किलोग्राम क्या लगेगा आपका कोकिंग, और 1 किलोग्राम लगेगा आयरन। तो इसको रेशो बोलते हैं। अगर मैं इस रेशो को डबल कर दूं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 14 किलोग्राम कर दूं, तो ध्यान रखना बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाती हैं, बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना बेटा। ये हमारा रेशियो होता है, प्रपोर्शन होता है, इन विच ए सब्सटेंस in total substance what is the proportion of the other substance which are used in the preparing of this substance। इस सब्सटेंस की प्रिपेयरिंग में किस रेशो में सबको लगाया गया है, वो मैटर करता है। जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो आयरन ओर होता है, कोकिंग कोल होता है, और लाइमस्टोन होता है। ये सब चीजें होती है जिनके बारे में हम बात करते हैं बेटा। अब देखो जैसे यहाँ पे 4 किलोग्राम लगा क्या हमारा आयरन ओर, 2 किलोग्राम लगा क्या कोकिंग, और 1 किलोग्राम लगा क्या लाइमस्टोन। इन सब के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब देखिए इन सब चीजों से आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया बेटा प्रपोर्शन का। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन और, देखो मैं बता दूं, सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे बेटा बस। इसमें किस किस का भी यहाँ से हम ध्यान रखना, जो जो सब्सटेंस जो यूज होते हैं, सब्सटेंस यूज्ड इन iron industry, iron and steel industry, that is number one iron ore, number two coking coal, number three that is limestone, that is limestone. These are the different material which are used in the under this industry में यूज होते हैं। आगे देखते हैं आयरन ओर। अब देखो तीनों को देख लीजिए, ये हमारा आयरन ओर है। आयरन ओर की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये और आपका कौन सा, आपका देखो दो तरीके का और हो सकता है बेटा। ये जो मैंने मेन पढ़ा था, एक तो क्या पढ़ा था बेटा हमने, मैग्नेटाइट के बारे में पढ़ा था। और एक हमने किसके बारे में पढ़ा था बेटा, हमने हेमेटाइट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, हेमेटाइट के बारे में पढ़ा था। और ये हमारा क्या बेटा, कुकिंग कोल है, जो कि किससे प्रिपेयर किया जाता है, कोयले से ही प्रिपेयर किया जाता है। कुकिंग कोल बोलते हैं इसको, और कुकिंग कोल। अब ये कोयले से हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, नहीं ये आपको यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, दैट इज नॉट कुकिंग कोल। और ये क्या हमारी लाइमस्टोन है बेटा। और लाइमस्टोन को देखते ही आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इट इज ओनली मिनरल, सिर्फ एक ही ऐसा मिनरल है, इट इज ओनली मिनरल विच फाउंड इन द रॉक एज होल, एज होल ग्रुप में, कि सारा का सारा लाइमस्टोन है। नहीं तो अदर ओर्स जो होते हैं ना बेटा, अदर ओर्स विच आर फाउंड एज और रिमेनिंग remains in portions in that particular stone। उसमें क्या रहते हैं, पर्टिकुलर स्टोन में क्या रहते हैं बेटा, ये
नंबर रिमेन्स रहते हैं, प्रपोर्शन में ही रिमेन्स रहते हैं। किसमें रिमेन्स रहते हैं बेटा? प्रपोर्शंस में ही क्या रहते हैं? रिमेन्स रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? लाइमस्टोन अकेला एक ऐसा हमारा मिनरल होता है जो कि होल के रूप में, ये कहने का मतलब आपको पूरी की पूरी अगर ये दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी, इसमें किसी दूसरी चीज का प्रपोर्शन नहीं है, ये सारा का सारा क्या है बेटा? ये सारा का सारा आपका क्या है? लाइमस्टोन है। इसको क्या बोलेंगे हम? लाइमस्टोन बोलेंगे। चलो आगे चलते हैं। सम क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज आर रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। बस वो मैंने आपको बताया था कि जब आप 1 टन स्टील की प्रिपरेशन होती है ना, जब 1 टन की स्टील की क्या होती है? प्रिपरेशन होती है, तो 1 टन की स्टील की प्रिपरेशन में ओनली 10 किलोग्राम ऑफ मैग्नीज इज यूज्ड टू हार्डन द स्टील। स्टील को हार्डन करने के लिए ना इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा। आप 10 किलोग्राम मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप आयरन स्टील प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें 1 टन स्टील में कितना? 10 किलोग्राम। और इसका ध्यान रखना, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा? ये इस्तेमाल होता है हार्डन्स द स्टील। स्टील को किस करने के लिए? हार्डन्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा स्टील से रिलेटेड। आगे देखिए, सम क्वांटिटी मैग्नीज आर रिक्वायर्ड आल्सो रिक्वायर्ड। तो ये हमारा मैग्नीज दिख रहा है आपको, मैग्नीज इस तरीके का होता है बेटा, देख लीजिए। तो क्या क्या हो गया हमारे? नंबर 1 हो गया हमारा आयरन ओर, नंबर 2 क्या हो गया? लाइमस्टोन, नंबर 3 क्या हो गया? कोकिंग कोल, नंबर 4 हो गया मैग्नीज। तो अगर कभी भी स्टील की प्रिपरेशन करनी है ना आपको, तो स्टील में क्या क्या लगेगा? सबसे पहले आयरन ओर आएगा, ये तो वैसे भी आपको इंडिविजुअल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। नंबर 2 पे कोकिंग कोल होगा, और नंबर 3 पे क्या होगा? लाइमस्टोन होगा, और प्लस इसके मैग्नीज होगा। होगा प्लस इसके मैग्नीज होगा। और ये मैंने आपको बताया था 4:2:1। 4:2:1 में आते हैं, और इसकी क्या होती है? सम अमाउंट होती है। क्या होती है बेटा? इसकी कुछ ही अमाउंट होती है। सम अमाउंट इज यूज्ड। कुछ ही अमाउंट का इसका क्या किया जाता है? यूज्ड किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। सम अमाउंट की यूज की जाती है मैग्नीज की बेटा। ठीक है, तब आगे चलते हैं। सम अमाउंट ऑफ मैग्नीज इज यूज्ड। इसमें कुछ अमाउंट किसकी इस्तेमाल की जाती है बेटा? मैग्नीज की इस्तेमाल की जाती है। तो ये था हमारा स्टील की प्रोडक्शन कैसे की जाती है। अब आगे चलते हैं। इससे हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इससे हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? इससे हमारा स्टील प्रोड्यूस होता है। और स्टील हमारा एक स्टेनलेस स्टील भी होता है बेटा। क्या होता है? एक हमारा स्टेनलेस स्टील जो होता है, उसमें निकल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल कोरोडेड नहीं होता, वो कोरोडेड नहीं होता। और उसका इस्तेमाल जो हमारे ये ऑपरेशन थिएटर में ना, ऑपरेशन थिएटर में है, जो ऑपरेशन जब होता है, जो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा, उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज नोन एज निकेल। उसको क्या बोलते हैं? निकल बोलते हैं। निकल का और क्रोमियम का, इन सब चीजों का भी उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंपल स्टील में कोई भी इस्तेमाल नहीं होता बेटा। ये था हमारा आयरन एंड स्टील। अब देखो, अब रिमेंबर दैट फिनिश प्रोडक्ट आल्सो नीड टू बी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप ध्यान रखो, जब प्रोडक्ट आपका फिनिश्ड हो गया, प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? फिनिश्ड हो गया, आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट चाहिए और नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स के लिए। मार्केट्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? फिनिश प्रोडक्ट के लिए आपको एक एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है भाई? जो बिल्कुल एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है स्किल्ड। अगर आपका ट्रांसपोर्ट स्किल्ड कब होगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेटवर्क कब होगा? जब आपके क्या होंगे? रोड्स अच्छे होंगे, और जो आपके व्हीकल्स है ना, जो आपके व्हीकल्स हैं, वो क्या ना करते हो बेटा? वो ज्यादा पोल्यूशन ना करता हो, पोल्यूटेड ना हो। और पोल्यूटेड के साथ साथ जो फ्यूल है ना, वो फ्यूल भी क्या? अच्छी क्वालिटी का। कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ तो नॉन कन्वेंशनल अगर वो इस्तेमाल करें ना बेटा, तो तभी बात बन जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा? स्किल्ड हो जाएगा। एफिशिएंट नेटवर्क को क्या होगा? ट्रांसपोर्ट का एफिशिएंट नेटवर्क होगा। आगे देखते हैं। बस थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इंडिया रैंक 4th है बेटा। जब भी हम स्टील के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमारा नंबर कौन सा आएगा बेटा? 4th नंबर आता है किसकी प्रोडक्शन में?
इंडिया के 2010 और 12 में किसमें फोर्थ प्रोडक्शन आता है बट अमंग द वर्ल्ड में आता है। लेकिन पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज अराउंड 149 किलोग्राम पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज 182 किलोग्राम। तो हमने क्या बोला बेटा, पर कैपिटा का मतलब होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको पर कैपिटा, देखो जब भी हम कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर ना बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो हम सीख सकते हैं, जिनको मैं कभी स्किप नहीं करता क्योंकि नॉलेज, देखो पर कैपिटा तो इसका मतलब होता है पर पर्सन, और मान लें 1 पर्सन की बात कर रहे हैं, एक पर्सन हमारा 2010-11 में बात करें तो कितना कंजप्शन करता था, 49 किलोग्राम का कंजप्शन करता था। लेकिन वर्ल्ड की करें ना तो वर्ल्ड की एवरेज कितनी बेटा, 182 किलोग्राम है बेटा, कितनी 182 किलोग्राम है। जैसे आपने सुना होगा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा क्या आता है बेटा, इनकम आती है, तो उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, पर कैपिटा इनकम में भी एक ही पर्सन की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, वन ही पर्सन की बात की जाती है, एक ही पर्सन की होता है, उसको पर कैपिटा बोलते हैं। तो इन 2011 एंड 10 द रैंक ऑफ द इंडिया इन केस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज फोर्थ अमंग द वर्ल्ड, बट इन 2011 consumption of steel in our country per capita is 49 किलोग्राम which is against the world की जो एवरेज कितनी थी, 182 किलोग्राम थी। तो उस मुकाबले में हमारी जो कंजप्शन है बेटा वो बहुत ही ज्यादा कम है, वो क्या बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो कंजप्शन होता है स्टील कंट्री में वो कितना, सिर्फ 49 किलोग्राम पर एनम है, और दूसरा कितना वर्ल्ड एवरेज का कितना, 182 ग्राम, 182 किलोग्राम बेटा, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, उसको एक बार रिलीज कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, स्पॉन्ज आयरन का क्या होता है बेटा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेट अस स्टडी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील, वो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बेटा, तो ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट होता है किसका, रॉ मटेरियल का, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है रॉ मटेरियल का, ऑफ प्लांट्स टू द प्रोसेस ऑफ, कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लांट। मान ले सपोज कीजिए प्लांट्स है बेटा, तो अब इसमें क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, तो जो सारे मैंने आपको प्रपोर्शन में बताए थे उन सारे रॉ मटेरियल का कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, आपके प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। और उसके बाद आयरन इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल व्हिच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड, कॉपी रन टू रीड द ओर। और देखो ध्यान रखना, इस एक बार इस फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या है बेटा, ये मोल्टन आयरन है बेटा, ये क्या मोल्टन, ये क्या स्लैग है बेटा, जहाँ से स्लैग निकलते हैं, इम्प्योरिटीज निकलती हैं, यहाँ से क्या जा रही है, हॉट एयर जा रही है, यहाँ से क्या जा रही है, हॉट एयर जा रही है, और यहाँ से क्या है, ये ब्लास्ट फर्नांस है, और ऊपर से देखिए क्या, ऊपर से क्या डाल रहे हो, आयरन ओर का डाल रहे हैं, वो लाइमस्टोन को डाल रहे हो, कोक को डाल रहे हो ब्लास्ट फर्नांस के अंदर। तो इससे किसका इस्तेमाल होगा बेटा, ये तो क्या मोल्टन आयरन आ जाता है, और इससे किसका इस्तेमाल होता है बेटा, देखो इसको समझिए एक बार, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। आयरन इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड। अब लाइमस्टोन एक फ्लक्सिंग मटेरियल होता है बेटा, आयरन को सबसे पहले क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता था, किसमें क्या मिला के बेटा, हम उसमें लाइमस्टोन, देखो मोल्टन किसको बना दिया जाता है, मोल्टन कर दिया जाता है किसको, आयरन को, और उसमें क्या मिला दिया जाता है फिर, फ्लक्सिंग मटेरियल, फ्लक्सिंग मटेरियल, दैट इज फ्लक्सिंग मटेरियल कौन सा ऐड हो जाता है, विच इज फ्लक्सिंग मटेरियल कौन सा होता है बेटा, विच इज एडेड, दैट इज लाइमस्टोन होता है, क्या होता है बेटा, लाइमस्टोन होता है, जिसको हम ऐड कर देते हैं। स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इज बर्न टू हीट द ओर, और स्लैग को क्या कर लिया जाता है बेटा, रिमूव कर दिया जाता है, कोक इज बर्न, देखो स्लैग तो क्या होती है बेटा, रिमूव होती है, और जो कोक का आपने इस्तेमाल किया था ना बेटा, जो कोक है उसको क्या किया जाता है, ब्रंट किया जाता है, टू हीट द ओर, किसको ओर करने के लिए, टू हीट द ओर, ताकि ओर हो क्या देश की बेटा, हीट देश की। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना बेटा, जो आयरन ओर होता है, आयरन ओर में किसको मिलाया जाता है बेटा, लाइमस्टोन को मिलाया जाता है, और कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में हार्डनेस देने के लिए किसको मिलाया जाता है बेटा, मैग्नीज को। लेकिन उसके अलावा जो कोक है बेटा वो सिर्फ एक क्या है बेटा, बर्निंग मटेरियल है, क्या एक बर्निंग मटेरियल है, कहाँ पे, ब्लास्ट फर्नेस में बेटा, जो भट्टी होती है ना उस फर्नेस में क्या है बेटा, वो सिर्फ एक हीटिंग मटेरियल है, जिसको उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उससे आगे आता है बेटा, अब आगे देखिए, ये इस तरीके से क्या हो गया, आयरन इज मेल्टेड, ब्लास्ट फर्नेस में लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मेटल व्हिच इज एडेड, स्लेज रिमूव्ड फ्रॉम द कोकिंग ब्रन टू द हीट ऑफ द, और किया जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद होता है
मोल्टन मेटेरियल poured into mold called pig। तो मोल्टन जो आयरन आपका देखो पीछे है ना, तो यहाँ पे लिख रहा है ना, ये जो मोल्टन आयरन दिख रहा है आपको, एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। ये जो यहाँ से मोल्टन आयरन आपको मिल रहा है ना, जो मिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ से जो मोल्टन आयरन मिल रहा है, इसको पिग आयरन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिग आयरन बोलते हैं। पिग आयरन निकलता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। मैं टोटली लास्ट में आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन में। मोल्टन मेटल poured into mold called pig, पिग बोलते हैं बेटा उसको। स्टील मेकिंग में पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज एंड मैंगनीज निकल क्रोमियम आर एडेड बेटा। अब पिग आयरन को फिर से प्यूरिफाइड किया जाता है, इसके द्वारा मेल्टिंग के द्वारा, ऑक्सीडाइजिंग के द्वारा और इम्प्योरिटीज के द्वारा, और मैग्नीज को निकल कर क्रोमियम को एडिट कर दिया जाता है, और जिससे हमारा क्या बनता है बेटा? शेपिंग मेटल। उसके बाद रोलिंग से, प्रेसिंग से, कास्टिंग से, फोर्जिंग से क्या दी जाती है? उसको सीन दी जाती है। और ये हमारी क्या कुछ हमारी कंट्री है बेटा, मोस्ट ऑफ द प्लेयर अंडरटेकिंग द मार्केट स्टील थ्रू द अथॉरिटी ऑफ स्टील इंडिया से लेता है बेटा। चाइना इंडिया प्रूव्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील बनाया था 2004 में, क्या बनाया था हमने। अब उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। देखो ध्यान देना एक बार, मैं कुछ सारी बातें आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड। देखो अब एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। देखो सिर्फ आपको रिमेम्बर करना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। स्टील का प्रोडक्शन अगर आपको कभी भी करना है तो आपको क्या चाहिए? एक तो आयरन चाहिए। आयरन के प्लस में आपको क्या करना है बेटा? लाइमस्टोन को मिलाना है, और थोड़ी सी क्वांटिटी में किसको मिलाना है बेटा? मैग्नीज को मिलाना है। इन सब चीजों को हीट करने के लिए, मिलाने के लिए हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है बेटा, तो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? दैट इज कोक होता है। क्या होता है? कोक होता है। कोक को एल पे बोलते हैं, कोक भी बोलते हैं इसको। वो क्या बोलते हैं? कोक को। हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? ये होता है। अब जैसे इसका जो प्रोसेस होता है, कहाँ पे प्रोसेस होता है बेटा? ब्लास्ट फर्नेस में। कहाँ पे? ब्लास्ट फर्नेस में। ज्यादा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ब्लास्ट फर्नेस में होता है, जहाँ से हमें क्या मिलता है? स्टील मिलता है। लेकिन उसमें से हमें एक चीज और मिलती है, उसमें से प्योर्ड होता है बेटा कौन? उसमें से प्योर्ड होता है कौन सा? मोल्टन आयरन। कौन सा आयरन प्योर्ड होता है बेटा? मोल्टन आयरन हमारा क्या हो जाता है? प्योर्ड हो जाता है। कौन? मोल्टन आयरन हमारा क्या हो जाता है? प्योर्ड हो जाता है। मोल्टन आयरन जो प्योर्ड होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? पिग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग आयरन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पिग आयरन। अब पिग आयरन को दोबारा ऑक्सीडाइजिंग से, इसकी ना इम्प्यूरिटीज है ना, जो इसकी इम्प्यूरिटीज को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। इम्प्यूरिटीज को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। और इनको इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के बाद क्या होता है? उस आयरन में, पिग आयरन में, अब पिग आयरन में भी क्या? क्रोमियम को, निकल को मिला दिया जाता है नया कंपाउंड बनाने के लिए, और जिसके द्वारा फिर क्या होती है हमारा, उसको मिला दिया जाता है पिग आयरन में। क्रोमियम हो गया या निकल हो गया, उसको मिला दिया जाता है पिग आयरन में। तो उसके बाद उनकी फोर्जिंग की जाती है, उनको शेप दिया जाता है, और उनको क्या दिया जाता है? शेप दिया जाता है। ये फंडा था बस, वो जो आपका स्टील का प्रोडक्शन का फंडा था। ये सबसे पहले क्या करते हैं? आयरन में लाइमस्टोन मिला दिया, फिर उसमें मैग्नीज। उसके तो मैग्नीज क्या होता है बेटा? वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है। वेरी इसमें होता है स्मॉल अमाउंट में, क्या होता है? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? मैग्नीज होता है। और स्मॉल अमाउंट में जो मैग्नीज होता है बेटा, ये तो मैंने बताया था रेशियो क्या होता है? 10 किलोग्राम एक साइड, और वहाँ पे 1 टन इसका। यहाँ पे तो 10 किलोग्राम तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीज का। और वहाँ पे 1 टन क्या बन जाता है? हमारा स्टील बन जाता है। ये रेशियो होता है। तो ये सारा प्रोसेस था अभी आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में स्टील के बनने का। ठीक है। और उसके बाद अब देखो कुछ डेटा है, उन डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और उस डेटा है, क्या डेटा है, क्या क्या है बेटा? ये सारा का सारा स्लैब वगैरह को रिमूव कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग मैग्नीशियम टू निकल क्रोमियम ऐड कर दिया, फिर रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग की जाती है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट एंड द स्टील, और इसको द्वारा किस कौन सी कंपनी जो हमारी इसको संभालती है बेटा? वो है सेल। इसको सेल का मतलब पूरा क्या है? स्टील से, एस से क्या बनता है बेटा? स्टील। ए से क्या बनता है बेटा? अथॉरिटी
और ऑफ से क्या बनता है, ए से क्या बनता है इंडिया, एल से क्या बनता है लिमिटेड, एल से क्या बनता है बेटा लिमिटेड बनता है, एल से क्या बनता है लिमिटेड मिलता है। तो ये था बेटा आपका इससे रिलेटेड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। अब कुछ डेटा है 1950 में चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील, उन्होंने सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील को क्या किया था प्रोड्यूस किया था इसने 1950 में। लेकिन अब अगर हम 2004 की बात करें, इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, विच इज अबाउट 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील। आज के टाइम में हम 2.25% का एक्सपोर्ट करते हैं टोटल का, टोटल का कितना 2.25% है। इस तरीके से हम बता सकते हैं हमारे कुछ डेटा थे। बाकी कुछ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, मैं आपकी करवा चुका हूँ, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये था हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच, आगे अगली क्लास में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।